श्रृंखला का नामकरण बहुत बड़ा श्रृंखला दे देता है। देखो, जैसे यह एक दे दिया, श्रृंखला दे दिया, आपको ये चिंता नहीं करना है, ये आपको नहीं लिखना है। आप ऐसा दिया रहेगा और आपको इसका नाम लिखना होगा, समझ रहे हैं ना। ये दिया रहेगा और अभी इसका क्या क्या लिखना होगा, नाम, बस इतना ही काम करना है। तो देखो ये होता कैसे है। देखो भाई, बात ऐसा है कि इसमें कार्बन गिनेंगे, जो सी है ना उसको काउंट करेंगे, लेकिन काउंट हेने से करेंगे कि हेने से करेंगे, यह समस्या है। जहां ज्वाइंट हो ना, नजदीक किधर से पड़ता है वह देखेंगे। ज्वाइंट माने जुड़ा हुआ है, यही ना जुड़ा हुआ है जी, यही एक अलग से जुड़ा हुआ है। तो ये केने से नजदीक पड़ेगा, 1 2 तीसरा पर, इधर से 1 2 3 और 4 चौथा पर। तो नजदीक कहां से पड़ रहा है, इस तरफ से ना। तो जिस तरफ से ज्वाइंट नजदीक पड़ता है उधर से हम काउंट करेंगे ना, जिधर से दूर पड़ता है उधर काउंट नहीं करेंगे। ध्यान रखना होगा भाई, इसको ध्यान रखना होगा कि ज्वाइंट क्या लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो यहां जो है हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। कितना पर है, 3 पर, तो लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे, 3। और 3 के बाद हाइफन, 3 के बाद हाइफन। एक क्या है, CH3 को अभी हमने कहा मेथिल। देखिए CH3 क्या लिखवाए हैं, मेथिल, 3 मेथिल, ठीक है। कै गो है, 6 गो ना। 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं ना, तो हेक्सेन, 3 मेथिल हेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा। नाम क्या हो गया, 3 मेथिल हेक्सेन। कोई दिक्कत, और आगे बढ़ते हैं और देखिए बहुत सारे श्रृंखला बताएंगे। CH3 CH CH3 CH2 CH3। आपको कोनो इसमें दिमाग नहीं लगाना है, समझ रहे हैं ना। यह आपको नहीं लिखना है, ये मैं लिख रहा हूं, मैं टीचर हूं, सवाल लिख रहा हूं ना। और आपको केवल नाम लिखना है, ज्वाइंट कहां है, बस। ज्वाइंट हमारे पास यही ना है जी। CH3 मैंने अभी लिखवाया है ना, मेथिल होता है। अरे तरीका भी बताए हैं कि C के लगे 1 है तो दोगुना करो 2, और एगो बढ़ गया तो 3 है ना, एक को मेथ कहेंगे, मेथिल का सूत्र है CH3। और ज्वाइंट यही है, तो काउंट करेंगे। अगर इधर से काउंट करेंगे 1 2 दूसरा पर है, इधर से 1 2 3 तीसरा पर है, तो किधर से काउंट करना चाहिए, इधर से। कैसे काउंट होगा, 1 2 3 और 4, तो यह हो जाएगा 2 हाइफन। उसके बाद ये क्या है, मेथिल है, 2 मेथिल, एक में नाम लिखना है। और 4 है, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूटेन, ब्यूटेन लगा देंगे, 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। और देखो भाई, जितना देख सकते हो तुम उतना देखो, नहीं देख सकते हो आंखें बंद रखो, है कि नहीं। यह ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है भाऊ। अब करना क्या है कि हमें इसका नामकरण करना है। तो हमें बताइए किधर से काउंट करें, ज्वाइंट तो यह ना है, किधर से काउंट करें, हेने से कि हेने से, हेने से, हेने से क्या है ना। अरे केनहू से काउंट करबे बोका तो तही आई है। यहाँ देखा 1 2 3 दूसरा पर, इधर से भी 1 2 3 दूसरा पर, तो काउंट करेंगे उधर से जिधर से नजदीक पड़े। तो 2 पर लगा है, क्या है, मेथिल। क्या नाम है बबुआ, मेथिल है। 3 गो है तो प्रोप ना है, तो प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। लेकिन एक और सवाल देखिए, इंटरेस्ट आ रहा होगा, बहुत आता है इंटरेस्ट इस सब में। बस इंटरेस्टेड तरीका से अगर पढ़ा दिया जाए तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। देखो, अब आप कहेंगे आ लो, अब तो डबल ज्वाइंट मार दे नहीं ना, डबल ना ट्रिपलो हुई ना, 4 रही,
अगर एक रही तो मोनो वो ना लिखल जाला, दो रही तो डाई लिखल जाला जरूर ना, तीन रही तो ट्राई, या चार रही तो टेट्रा लिखल भाई नो। तो अब देखो भाई ज्वाइंट कहाँ कहाँ बा, ज्वाइंट भैया हिया बा और हिया बा बानो, काउंट कर लिया तो एक दूसरा पर है, एक दो दूसरा पर केनाऊ से गिना, 1 2 3 4 5। ज्वाइंट कहाँ कहाँ बा, 2 पर, कोमा काथी पर, 4 पर हो गया। और 2 गो पर है तो क्या लिखेंगे, डाई, क्या लिखेंगे डाई। ई क्या है, मेथिल है, डाई मेथिल, 2 4 डाई मेथिल। अब 5 है तो पेंटेन, पेंटेन हो गया, पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन ठीक है। तो 2 4 डाई मेथिल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। थोड़ा दिक्कत है, 2 पर 4 पर ज्वाइंट था तो 2 4 डाई अका मेथिल, 5 है तो पेंटेन। क्लियर है। ऐसे ही हम नामकरण करते हैं, श्रृंखला वाला सवाल तो देंगे हम बनाने के लिए, लेकिन पहले इसको उतारा जाए।